नमस्कार मित्रों, ओएसएल कराओके म्यूजिक एकेडमी जालना के कलाकार एक गीत अनेक वर्ष 2025 के इस चौथे कार्यक्रम में मैं हसमुख राय छठा आप सभी का तहे दिल से हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, जालना शहर के गायकों को एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध करा के देने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम को हमने डिजाइन किया है और हमारे पास करीब करीब आने वाले 3 से 4 महीने के गायकों की बुकिंग हो चुकी है। मुझे खुशी है कि शहर के कुछ ऐसे गायक ने भी अपना नाम लिखाया है जो हमारी एकेडमी से इस वक्त जुड़े हुए नहीं है, मगर वे इस कार्यक्रम में अपनी प्रस्तुति देना चाहते हैं। तो बहुत जल्दी आपके सामने हम ऐसे गायकों को भी पेश करेंगे जो हमारे शहर के जानी मानी हस्ती है और बड़े गीत गायन के शौकीन आदमी है। तो मित्रों, चलिए आज इस शुक्रवार की शाम एक कलाकार के नाम करते हैं और आज के कलाकार के बारे में मैं आपको छोटी सी इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। मित्रों, ये आज मैं जिस कलाकार को आपके सामने पेश करने जा रहा हूं, ये बहुत ही अच्छे गायक तो है ही, मगर इसके अलावा भी वो बहुत कुछ है जो
कोई नहीं कर सकता वो गणेश चौधरी कर सकता है, इस तरह की उनकी इमेज है। कोई नहीं कर सकता मतलब क्या? तो मित्रों, गणेश चौधरी साहब जालना शहर के ब्लड डोनेशंस के कैंप अरेंज करवाते हैं और जालना शहर की ब्लड बैंक्स में ब्लड का स्टॉक सदैव 12 महीने रहना चाहिए, इसके लिए निरंतर प्रयत्न करते रहते हैं। मुझे आज भी याद है जिस वक्त हमारे देश का ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ, उस समय यह परिस्थिति थी कि हमको पता नहीं था कि यह ऑपरेशन सिंदूर कितना चलेगा। अगर यह बड़ा वार में कन्वर्ट होता तो शायद हमारे देश को बहुत ब्लड की जरूरत पड़ सकती थी। और उसी दिन गणेश जी की और मेरी बात हुई थी कि गणेश जी तैयारी में रहो, हो सकता है कि कल देश के पंत प्रधान मोदी साहब भी देश को अपील करे कि वॉर पीरियड है तो ब्लड डोनेट कीजिए और ब्लड डोनेशन होते रहना चाहिए। तो मित्रों, ऐसी हस्ती जो अभी आपको बताएंगी मैं बुलाने के बाद, जो जिसने जालना शहर के कई हजारों पेशेंट्स की जिंदगी को अपनी समाज सेवा से बचाया है, ऐसे श्री गणेश चौधरी को मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा कि वे यहाँ आए और इस चर्चा में सम्मिलित हो, हमारे दर्शकों को कुछ सुनाए, अच्छा खासा मनोरंजन करे। धन्यवाद सर। और मित्रों, गणेश सर कुछ हद तक राजकारण में भी सक्रिय है, तो अब आप सोच सकते हैं गायक है, समाज सेवक है, मैं तो उसको राजकीय आदमी बोलता हूं कि राजकारणी आदमी है ना। और हमारे माजी आमदार साहब के श्री कैलाश जी गोरंट्याल साहब के पीए है, तो और मुझे मालूम है कि कैलाश जी का इनके ऊपर एक पहाड़ के जितना विश्वास है, वे गणेश के ऊपर बहुत विश्वास करते हैं। तो मित्रों, आइए गणेश जी से पूछते हैं, उनके बारे में थोड़ा उनका अल्प परिचय लेते हैं और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। तो गणेश सर, जी सर। पहले तो ये बताइए कि आपने अभी तक कितने ब्लड डोनेशन कैंप किए हैं? सर, ये सब बताने के पहले तो मैं सबसे पहले ओएसएल एकेडमी जालना और हमारे गुरुजी हसमुख जी रायचट्टा सर, इनका मैं तहे दिल से धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ कि हमारे जैसे छोटे गायकों को उन्होंने बड़ा स्टेज देने की जो मदद की है। सर, ब्लड डोनेशन के बारे में अगर कहा जाए तो मैं पिछले 25 साल से ब्लड डोनेशन में मैं काम करता हूं और सर ऐसे आप गिनती में अगर कहेंगे तो मैं बता नहीं सकूंगा, शायद लाखों के हिसाब में मेरा ब्लड डोनेशन कैंप या ब्लड डोनेशन मैंने लोगों से, मेरे दोस्तों से या मैंने समाज सेवा के हिसाब से करा के लिया है। छोटी सी बात इसमें से कहने जैसी ये है कि जो कोई नहीं कर सकता, जैसे सर ने बताया है, उस क्षेत्र में मैं और मेरी टीम या मेरे सभी डोनर्स या मेरे सभी जो ग्रुप के लोग हैं वो लोग काम कर रहे हैं। इस क्षेत्र में कोई भी आगे आने को तैयार नहीं है, लेकिन ये क्षेत्र ऐसा है कि मुझे ऐसा लगता है कि इसमें सब लोग आगे आने चाहिए, सबने ब्लड डोनेशन करना चाहिए, डोनेशन के जानकारी लेनी चाहिए। डोनेशन अगर ब्लड बैंक में अगर नहीं है, ब्लड नहीं है, तो सोचो फिर पेशेंट की क्या हालत होगी। मैं सर के माध्यम से, ओएसएल एकेडमी के माध्यम से सबसे पहले तो ये अपील करूंगा कि रक्तदान के लिए लोग सामने आए, रक्तदान शिविर के लिए सामने आए। सर, इस क्षेत्र में आपके आशीर्वाद से, बड़ों के आशीर्वाद से और सभी मेरे दोस्तों के साथ रहकर मुझे 50 से ज्यादा मराठवाड़ा लेवल की पुरस्कार रक्तदान क्षेत्र में मिली है। मैं पुरस्कारों को जितना बड़ा नहीं मानता, उतना मैं समाज कार्य को बड़ा मानता हूँ और आगे ही आपके सभी के आशीर्वाद से ये ऐसे ही चालू रहेगा। मैं ऐसी मेरी पूरी कोशिश करूंगा। गणेश सर,
मेरा जी पर्सनल अनुभव बता रहा हूं। जी सर। ब्लड की जरूरत पुरुषों से ज्यादा महिलाओं को ज्यादा पड़ती जी सर जी। है ना। जी और हमारे देश की महिलाओं का हेमोग्लोबिन बहुत ज्यादा कम कम है। रहता है, कम रहता है। हालांकि गवर्नमेंट की स्कीम है, उसकी उनका हेमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट अपनी तरफ से प्रयत्न कर ही रही है। मगर हाँ, अकेले गवर्नमेंट से नहीं होने वाला है। जनता ने भी इस बात को समझना चाहिए और अपने घर की महिलाओं का डाइट, वो क्या खाती है, कितना खाती है, बिल्कुल बिल्कुल ये सही। इस बात के ऊपर हम लोगों ने भी ध्यान रखना चाहिए। वरना हमको भी गणेश सर की सेवाएं लेने का समय किसी भी वक्त आ सकता बिल्कुल बिल्कुल है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छी बात आज मालूम पड़ी है कि लाखों में ब्लड डोनेशन करवाया गया है गणेश जी के सौजन्य से। और इसी तरह यह महायज्ञ जो है ये चलते रहना चाहिए। हर व्यक्ति ने, अगर किसी ने भी, किसी के भी परिवार में अगर ब्लड की जरूरत हो तो वो जरूर गणेश सर को संपर्क कर सकता है। और उसके साथ ही मैं मेरी तरफ से यह रिक्वेस्ट करूंगा कि जब आपको ब्लड की जरूरत है तो आप जरूर ब्लड डोनर का ब्लड जरूर लीजिए, लेकिन साथ में अपना भी एक डोनेशन जरूर बिल्कुल जरूर बिल्कुल कीजिए। बिल्कुल यह एक ये सही सामाजिक बोला। सामाजिक जवाबदारी समझ के होना चाहिए, ऐसा मैं समझता हूं। ठीक है। अब गणेश सर, चलिए, ये तो हो गई बात राजकारण की। तो मैं बात अभी आपसे कुछ जी करना नहीं चाहता हूं, थैंक यू करूंगा भी नहीं। सर। क्योंकि क्या है, कभी कभी राजकारण का विषय कौन सी पटरी पे चल जाता ये बता नहीं सकते। तो मित्रों, संगीत पे आ जाते, गीत गायन पे आ जाते हैं और गीतों के सिलसिले को शुरू करते हैं। इस कलाकार एक, गीत अनेक में। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि हमारे गायक को के गीतों को पसंद कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और आपके मन में जो भी विचार आता है वो विचार आप हमें फेसबुक लाइव के माध्यम से हमें जरूर जरूर लिखिए। ठीक है। चलिए गणेश सर, आ जाइए मैदान में। जी सर जी। हाँ। और पहला गीत आप क्या सुनाएंगे, क्या सुनाना। हाँ, एक चीज और बता दूं, गणेश बहुत ही वर्सिटाइल सिंगर है। गणेश के गणेश कैन सिंग एनी सिंगर। गणेश की आवाज ऊपर वाले ने उसे ऐसी नेमत दी है कि गणेश रफी साहब को भी गाता है, किशोर कुमार साहब को भी गाता है, और भी अन्य गायकों को गाता है। तो आज आप उसका भी नमूना आप देखेंगे। मैं गणेश सर को पूछना चाहूंगा कि क्या सुना रहे। सर हम हमारे संगीत क्षेत्र में या गायकी के क्षेत्र में जो सबसे महान और हमारे संगीत गाने में जो सबसे ज्यादा चुलबुले जो हमारे सिंगर है किशोर कुमार जी साहब। स्वर्गीय किशोर कुमार स्वर्गीय साहब किशोर का कुमार गीत जी आप साहब। सुनाने चाह रहे हैं। जी, मैं उनके गाने से शुरुआत करूंगा Yes. तो हमारे प्रोग्राम का थोड़ा सा Yes. टेम्पो ऐसा ऊपर रहना चाहिए हिसाब से। बताइए। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। मित्रों, आराधना फिल्म का यह गीत 1969 की यह फिल्म थी, जिसे किशोर कुमार साहब ने बड़े दिल से गाया था और एस.डी. बर्मन साहब ने इसका संगीत दिया था। आनंद बख्शी साहब ने इस गीत के शब्दों को लिखा था, जो कि आज भी अपना असर कर रहे हैं, है ना। और राजेश खन्ना साहब और शर्मिला टैगोर पे यह गीत फिल्माया गया था। इस गीत के बारे में मैं आपको छोटी सी बात बता दूं। किशोर कुमार साहब की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट है आराधना। ओके। आराधना फिल्म के बाद किशोर कुमार साहब ने जो ऊंचाइयां प्राप्त की है, ये ऊंचाइयां बहुत ही, जिसको बोलेंगे ना, बहुत बड़े सिंगर के रूप में वे उभर के आए हैं। वैसे
एच डी बर्मन साहब की इच्छा थी कि आराधना फिल्म के गीत मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज में गवाए जाए, मगर मोहम्मद रफ़ी साहब उस समय हज करने के लिए विदेश गए थे और उस जमाने में 2-2, 3-3 महीने हज में लगते थे। तो किशोर कुमार साहब को यह मौका मिला और उन्होंने उस मौके को एक स्वर्ण में कन्वर्ट कर दिया। तो आइए गणेश चौधरी से सुनते हैं, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। दोस्तों, इसी के साथ साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि हमारे ओएसएल एकेडमी का जो पेज है उसको लाइक करें और उसको शेयर करें, जिसकी वजह से हम लोग आज यहाँ पे हैं। थैंक यू। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया आ तू चलिया। प्यार की गलियां, बागों की कलियां, सब रंग रलिया पूछ रही है। प्यार की गलियां, बागों की कलियां, सब रंग रलिया पूछ रही है। गीत पनघट पे किस दिन गाएगी तू, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। फूल से खिल के पास आ दिल के, दूर से मिल के चैन आए। फूल से खिल के पास आ दिल के, दूर से मिल के चैन आए। और कब तक मुझे तड़ पाएगी तू, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। क्या है भरोसा
आशिक दिल का और किसी पे ये आ जाए, क्या है भरोसा आशिक दिल का और किसी पे ये आ जाए। आ गया तो बहुत पछताएगी तू, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया आ तू चलिया, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया आ तू चलिया, चलिया तू चलिया, चलिया आ तू चलिया, चलिया आ तू चलिया। क्या बात है गणेश भैया, बहुत Thank you, sir. बहुत बढ़िया आपने आज के कार्यक्रम की शुरुआत कर दी है। और आपके एक मित्र दिगंबर ठोंबरे पाटिल साहब जी, हमारे ब्लड बैंक के मित्र है सर। ऑनलाइन है और उन्होंने लिखा है एक नंबर सर। तो गणेश एक नंबर ही है। मैंने Thank you, पहले thank जो you, दिगंबर परिचय सर। जो दिया ना, तो गणेश एक नंबर ही है। तो इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद गणेश जी, क्योंकि सिंगर गाते रहता, सिंगर को पता नहीं रहता कि कौन कौन उसको अप्रिशिएट कर रहा, इसलिए यह बात बताना बहुत जरूरी है ताकि उसके गले से और भी मधुर मधुर गीत हमको जी सर, सुनने जी, मिले। जी सर। तो दिगंबर ठोंबरे साहब, फिर अपने एकेडमी की गायिका राजलक्ष्मी नानावटी बहन, फिर थैंक यू दीदी। बॉबी निर्मल सर, थैंक यू निर्मल सर। और आपके परम मित्र, मेरे भी मित्र है, हरिप्रिया कराओके एकेडमी औरंगाबाद विनोद के अन्ना सर। संचालक विनोद संकेत सर, विनोद अन्ना सर, थैंक यू। हाँ, फिर दिव्याबेन शाह, थैंक यू, उनके मिस्टर प्रदीप भाई शाह, फिर थैंक यू प्रदीप भाई। सुभाष जी पुनाला, हमारे ओह। एकेडमी के गायक है ना। और धन्यवाद पुनाला जी। यस। और मित्रों, अब मैं एक नाम ऐसा देने जा रहा हूं, मैं एक बात बताना चाह रहा हूं। कुछ नाम ऐसे होते हैं, कुछ दर्शक ऐसे होते हैं कि जिनकी प्रेरणा कार्यक्रम में एक नया रूप लेकर आती है ना। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा जेईएस कॉलेज के प्रिंसिपल सर श्री गणेश जी अग्निहोत्री साहब का, जो कि ऑनलाइन है और उन्होंने गणेश के इस गीत को बहुत पसंद किया है। धन्यवाद सर, आदरणीय अग्निहोत्री सर, धन्यवाद आपका। आपके आशीर्वाद हमारे साथ ऐसे ही बनाए रखें। थैंक यू, थैंक यू। और भी कुछ लोग आ गए हैं, दीपा बेन भारदिया, गौतम वाघोड़े, हाँ, ये संभाजी नगर के हरिप्रिया कराओके के गायक है, ये इन्होंने भी, ये भी ऑनलाइन है। थैंक यू वाघोड़े सर। वाघोड़े सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए कार्यक्रम का अगला गीत, यानी कि बादाम नंबर 2। तो दूसरी बादाम पर क्या सुनाएंगे बताइए सर। हमने किशोर दास से तो शुरुआत कर दी, अब मुझे ऐसा लगता है कि हम स्वर्गीय मुकेश जी का कोई गाना सुनाना चाहिए हमें। तो सर, जो तुमको हो पसंद, ये गाना नहीं, जो पब्लिक को हो पसंद, जो पब्लिक को हो पसंद, वही बात हम करेंगे, वही बात हम करेंगे, वही गीत हम गाएंगे। यस, यस। मित्रों, जो तुमको हो पसंद वही बात हम कहेंगे, यह मुकेश जी का एक बहुत प्यारा सा गीत 1970 की फिल्म सफर से है। और इस गीत को म्यूजिक दिया था कल्याण जी आनंद जी भाई ने, और राजेश खन्ना, शर्मिला टैगोर पर ही यह गीत फिल्माया गया था, और इंदिवर साहब ने इसके शब्दों को लिखा था। तो आइए, जो आपको हो पसंद वही बात हम कहेंगे। यस। गणेश के गले से मुकेश जी को सुनते हैं फिल्म सफर का यह गीत।
जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे। जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। देते ना आप साथ तो मर जाते हम कभी के। देते ना आप साथ तो मर जाते हम कभी के। पूरे हुए हैं आपसे अरमान जिंदगी के। हम जिंदगी को आपकी, हम जिंदगी को आपकी, हम जिंदगी को आपकी सौगात कहेंगे। तुम दिन को अगर रात हो रात कहेंगे। जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। चाहेंगे निभाएंगे सराहेंगे आप ही को। चाहेंगे निभाएंगे सराहेंगे आप ही को। आंखों में दम है जब तक देखेंगे आप ही को। अपनी जुबां से आपके, अपनी जुबां से आपके, अपनी जुबां से आपके जज्बात कहेंगे। तुम दिन को अगर रात को रात कहेंगे। जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। बहुत बढ़िया गणेश सर, बहुत सुंदर। और कमेंट्स की बौछार चालू है। थैंक यू, ना? थैंक यू। अशोक शर्मा जी ने आपके गाने को, शीतल जी पोनाला ने आपके गीत को पसंद किया है। और राजलक्ष्मी भाभी लिख रही है कि गणेश भैया आप हर सॉन्ग बखूबी गा लेते हो। तो मैंने पहले ही कहा कि भाई वो तो और गाती है। केतन जी भारदिया जी लिख रहे हैं कि हम लोग ऑन द वे टू अहमदाबाद है और रास्ते में हम आपका ये
बहुत सुंदर गीत सुन रहे धन्यवाद हैं। केतन भाई। तो प्रभु केतन भाई को पूरे रास्ते भर क्या बोलते हैं इंटरनेट अवेलेबल कराए जी ताकि वो देख हैप्पी सके, जर्नी केतन भाई। है ना। और गणेश अग्निहोत्री सर लिख रहे हैं कि गणेश सही जा रहे हो। धन्यवाद गुरु जी। है ना। और आपके काका श्री श्रवण श्रवण जी काका। भुरेवाल जी ने लिखा है कि गणेश, मैं और किशन भुरेवाल बहुत ही प्रेरणादायी गीत गा रहे हो और हम दोनों देख रहे हैं। धन्यवाद दोनों तो काकाओं को, मेरा आपका आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। इसी तरह गायकों को प्रोत्साहित करते रहिए। और आइए अगले गीत की तरफ चलते हैं। कुछ चुलबुला छटपटा, कुछ ऐसा मस्ती भरा, कुछ इस तरह का कोई गीत गाओ ना गणेश राव। क्या है ने अब होगा ना, अभी मुकेश हो गया, किशोर साहब हो गए, कोई चुलबुला मतलब सर किशोर कुमार जी ही है। हाँ नहीं, मेरे सिंगर के लिए नहीं, थोड़ा माहौल थोड़ा है ने। ठीक है, चलो सर हम माहौल बनाने की कोशिश करते हैं। स्वर्गीय किशोर कुमार जी जो है उनके बहुत चटपटे और मस्ती वाले बहुत सारे गाने हैं जिन्हें मैंने गाने की कोशिश की है। एक फिर से एक छोटी सी कोशिश करते हैं हम बोलेगा तो बोलोगे कि बोलता है। सर ये गीत गाना चाहता हूँ सर। बहुत ही बढ़िया गीत है, बहुत ही चुलबुला नटखट करने वाला गीत है। और मुझे याद है कसौटी फिल्म का यह गीत है। 1974 में यह फिल्म आई थी। किशोर कुमार साहब ने मुझे ऐसा लगता है कि किशोर कुमार साहब को जैसे गीत चाहिए वैसा वो गीत है। बरोबर, उनके स्वभाव कुछ जैसा, वो तुम उसके कोई भी गीत देखो इस तरह के, वो बड़े दिल से गाते थे। और तो किशोर कुमार साहब का कल्याण जी आनंद जी के संगीत में तैयार किया हुआ श्री वर्मा मलिक साहब का लिखा हुआ यह प्यारा सा गीत, जिसे फिल्म कसौटी में लिया गया था। और अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी इस फिल्म के हीरो हीरोइन थे। मगर यह गीत उस वर्सिटाइल आर्टिस्ट के ऊपर फिल्माया गया था जिसका नाम था प्राण जी। प्राण साहब के ऊपर यह गीत फिल्माया हुआ है और उनके चेहरे के भाव एक्शन देखने लायक है। तो आइए सुनते हैं, हम बोलेगा तो बोलोगे के बोलता है। हम बोलेगा तो बोलोगे के बोलता है। हम बोलेगा तो बोलोगे के बोलता है। एक मेम शाब है, साथ में शाबी है। एक मेम शाब है, साथ में शाबी है। मेम शाब सुंदर सुंदर है, शाबी खूबसूरत है। दोनों पाश पाश है, बात खाश खाश है। दुनिया चाहे कुछ भी बोले हम तो कुछ नहीं बोलेगा। हम बोलेगा तो बोलोगे के बोलता है। हम बोलेगा तो बोलोगे के बोलता है। हमरा एक पड़ोसी है, हमरा एक पड़ोसी है, नाम जिसका जोशी है। वो पास हमरे आता है और हमको ये समझाता है जब दो जावा दिल मिल जाएंगे तब कुछ ना कुछ तो होगा। जब दो बादल टकराएंगे तब कुछ ना कुछ तो होगा। 2 से 4 हो सकते हैं, 2 से 4 हो सकते हैं, 4 से 8 हो सकते हैं, 8 से 60 हो सकते हैं। जो करता है पाता है। अरे अपने बाप का क्या जाता है।
जोशी पड़ोसी कुछ भी बोले बोले, हम तो कुछ नहीं बोलेगा। हम बोलेगा तो बोलोगे के बोलता है, हम बोलेगा तो बोलोगे के बोलता है। मेरी बुढ़िया नानी थी, मेरी बुढ़िया नानी थी, लेकिन वो बड़ी शयानी थी। गोदी में मुझे बिठाती थी और सच्ची बात सुनाती थी। ए जब शाल शतरवा लागेगा, दिल धड़क धड़क तो करेगा। चिशी सुंदरी से नैनवा लड़ेगा, दिल खुशुर खुशुर भी करेगा। जब आशिकी मिलेगा, जब आशिकी मिलेगा, फिर तो वो ही भी पिघलेगा। पिघलेगा जी पिघलेगा, हाँ पिघलेगा जी पिघलेगा। ना आग से ना घी से, हमको क्या किसी से। नानी चाहे कुछ भी बोले बोले, हम तो कुछ नहीं बोलेगा। हम बोलेगा तो बोलोगे के बोलता है, हम बोलेगा तो बोलोगे के बोलता है। हम बोलेगा तो कोशिश की सर प्लीज। बहुत बढ़िया कोशिश की आपने। और मित्रों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस फिल्म में प्राण साहब के ऊपर जब जो ये गीत फिल्माया गया था, तो उनका रोल एक नेपाली ड्राइवर का था। और आपने अभी उस नेपाली प्रोनाउंसिएशंस जैसे रहते थे उसको भी महसूस किया होगा। ये कमेंट्स बता रहे हैं कि आपने बहुत अच्छा गाया है। मंजूश्री जोड़गे मैडम, धन्यवाद ताई। आपके मित्र गणेश सावरकर सर, धन्यवाद गणेश जी। और एक कमेंट है, हम तो बोलेगा कि गणेश भैया बढ़िया गा रहा है। धन्यवाद धन्यवाद। ये दिव्याबेन शाह का कमेंट है। श्रवण भैया लिख रहे हैं, गणेश जी बहुत बेहतरीन गा रहा है तू। और बहुत सभी ने लिखा है परफेक्ट आप गा रहे हो, तो चलने दीजिए। बहुत बढ़िया गीत आपने प्रस्तुत किया। और मैं बताना चाहता हूँ सर, गणेश सावरकर जो है, हाँ जी, हमारे बड़े भाई साहब के साले साहब है, और वो पूना से देख रहे सर। हाँ, और उनको जालना में आकर अपने एकेडमी में, बिल्कुल उनको एकेडमी में देखना है और उनको समझ के लेना है कि एकेडमी में कैसे ये सब किया जाता है। तो वो जल्द इधर आने वाले हैं, वो पुणे से ये प्रोग्राम देख रहे हैं। गणेश जी को बहुत बहुत धन्यवाद। गणेश सर, आपका स्वागत रहेगा। जब भी आप जालना आवे, आप हमारी एकेडमी में जरूर जरूर पधारें। और प्राण साहब का गाना है हम कुछ नहीं बोलेंगे, गणेश अग्निहोत्री सर लिख रहे हैं, है ना। और हमारे प्रदीप भाई शाह ने भी लिखा है कि भाई हम कुछ नहीं बोलेंगे। प्रदीप भाई ताली बजा रहे हैं, लेकिन वो हम कुछ नहीं बोलेंगे। मैं प्रदीप भाई और अग्निहोत्री सर को बताना चाहता हूं कि आप अगर नहीं बोलेंगे तो मेरा प्रोत्साहन कैसा बढ़ेगा और मैं कैसे आगे जाऊंगा। तो जरूर लिखिए। चलिए गणेश सर, नेक्स्ट गीत कौन सा गाएंगे? कुछ आप गायक बदल दीजिए, अब बस होगा किशोर कुमार, अब कुछ कोई और गीत गाइए सर। अपने सिंगिंग के इसमें ज्यादा से ज्यादा हम लोग कुछ ऐसे सिंगर हैं जिनके गाने बहुत कम है, लेकिन बहुत जोरदार उन्होंने दिल से गाए। ऐसे हमारे शब्बीर कुमार जी जो है, उनका एक गाना जो मुझे अच्छे से मतलब आता भी है और मुझे पसंद भी है, तो मैं उनका एक गाना है, याद तेरी आएगी मुझको बड़ा सताएगी। सर ये मैं गाना चाहता हूँ। याद तेरी आएगी मुझको बड़ा सताएगी, एक जान है हम, इस फिल्म का यह गीत है। और श्री शब्बीर कुमार साहब ने अन्नू मलिक के संगीत में यह गीत गाया था। श्री अनजान साहब ने इसके शब्दों को लिखा था और राजीव कपूर और दिव्या राणा पर यह फिल्म बनाई गई थी। 1983 की यह फिल्म है। तो मित्रों,
आइए सुनते हैं गणेश जी से याद तेरी आएगी। याद तेरी आएगी मुझको बड़ा सताएगी, याद तेरी आएगी मुझको बड़ा सताएगी, जिद ये छूटी तेरी मेरी जान लेके जाएगी। याद तेरी आएगी मुझको बड़ा सताएगी, जिद ये झूठी तेरी मेरी जान लेके जाएगी। याद तेरी आएगी मुझको बड़ा सताएगी। तेरा साथ छूटा टूटा दिल तो ये जाना, कितना है मुश्किल दिल से यार को भुलाना। दिल का हमेशा से है दुश्मन जमाना, गम ये है तूने मुझे ना पहचाना, ना पहचाना। याद तेरी आएगी मुझको बड़ा सताएगी, जिद ये छोटी तेरी मेरी जान लेके जाएगी। याद तेरी आएगी मुझको बड़ा सताएगी। बुझ गया सूरज जले चांद तारे, नजरे धुआं है धुआं सारे नजारे। मुझे दिल लगाने की क्या तूने सजा दी, बिना सोचे समझे दिल की दुनिया जला दी, दुनिया जला दी। याद तेरी आएगी मुझको बड़ा सताएगी, जिद ये झूठी तेरी मेरी जान लेके जाएगी। याद तेरी आएगी मुझको बड़ा सताएगी। हंस के सहूंगा सारी दुनिया के ये गम, मर भी गया तो होगा प्यार नहीं कम। छीन ले तुझे जो मुझसे जिसमें है ये दम, तन से जुदा है तो क्या एक जान है हम, एक जान है
जान है हम, याद मेरी आएगी तुझको बड़ा सताएगी, जिद ये झूठी तेरी मेरी जान लेके जाएगी, याद मेरी आएगी तुझको बड़ा सताएगी। थैंक यू। बहुत सुंदर गणेश भैया, थैंक यू। याद तेरी आएगी मुझको बड़ा सताएगी। ये गीत बहुत लोगों को पसंद आया है, अपने सभी दर्शकों ने आपको लिखा है, विशेष करके अजय जी मरलेचा साहब ने, धन्यवाद अजय भाई। जो कि ऑनलाइन है, उन्होंने इस गीत को पसंद किया है। और मंजूश्री जोड़के मैडम है, मंजूताई धन्यवाद। दिगंबर ठोंबरे पाटिल साहब तो हर गीत को पसंद कर ही रहे हैं। दिगंबर भाई धन्यवाद। और प्रदीप शाह साहब है, प्रदीप भाई धन्यवाद। दिव्या बेन है, जो दिव्या बेन थैंक यू वेरी मच। दिव्या बेन लिख रही है, सैड सॉन्ग भी बहुत बढ़िया तरीके से निभाया है आपने। थैंक यू। तो दीपा बेन भारदिया है, और आपके मित्र विनोद संकेत साहब लिख रहे हैं, वी आर लाइव एंड आई एम इन क्लास। तो उनका क्लास चालू है शायद, और वो क्लास में भी आपको सुन रहे हैं। मित्रों, चलिए, राजलक्ष्मी बेन ने लिखा है कि भाई मूड चेंज कर दिए, लेकिन राजलक्ष्मी धन्यवाद बेन। आज आपको सब, हम आपका मूड बिल्कुल बदल देने वाले हैं। हर गीत अलग मूड का है, हर गीत अलग तरीके का है, मगर आज मैं यहाँ पर एक विशेष बात उल्लेख करना चाहूंगा, जो कि मैंने इस कार्यक्रम की शुरुआत में कहा था। मुझे याद है, हम लोग जब 70 के पीरियड, 70-80 के दशक में जब थे, तो विविध भारती पर एक प्रोग्राम आया करता था। उस प्रोग्राम का नाम था फौजी भाइयों के लिए, और फौजी भाइयों के लिए वो कार्यक्रम आता था, और फौजी भाइयों की फरमाइश के गीत उसमें गाए जाते थे जी। और अभी अभी हमारी हिंदुस्तान की फौज ने ऑपरेशन सिंदूर में इतना बड़ा काम किया है, इतना बड़ा काम किया है, हम उनको जितना भी सैल्यूट करें उतना कम है। आप कल्पना कीजिए, हमारी आर्मी के हिसाब से 23 मिनट में 11 टारगेट उड़ाए गए। जी सर जी। उसका मतलब होता है कि 2 मिनट से कम का पीरियड एक टारगेट उड़ाने को लगा। जी जी, बराबर है? वो तो सैल्यूट है सर उनको। उस बात के लिए तो उनको सैल्यूट बनता ही है, मगर इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने कबूल किया है कि हमारे 28 टारगेट उड़ाए गए। अब आप लगाइए कि 23 मिनट में 28 टारगेट उड़ाए, तो 1 मिनट से कम समय में एक टारगेट उड़ाया गया है। तो अब जो भी सच होगा वो तो हमारे आर्मी को मालूम, पाकिस्तानी गवर्नमेंट को मालूम, या जिसको भी मालूम, बट हमारी आर्मी ने आज की तारीख में जो करके दिखाया है, मैं समझता हूं दुनिया में ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं है कि जिसमें आर्मी ने 23 मिनट में उस उनके पूरे टारगेट अचीव करके अपन ने जो भी सोचे थे वो पूरा प्राप्त कर लिया। तो मित्रों, आइए गणेश जी को रिक्वेस्ट करते हैं कि आप भी एक गीत हमारे फौजी भाइयों के लिए गाई, भले जैसा जमता, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल गाएंगे, बिल्कुल गाई लो। एक गीत हमारे फौजी भाइयों के लिए आपने गाना चाहिए, तो आप क्या गाएंगे बस ये बताइए। सर मैं मतलब दिल से थोड़ा सा इमोशनल होकर मैं ये कहना चाहता हूँ सर कि हमने बड़े गर्व से, हमने बड़े शान से कह दिया कि 11 टारगेट्स हासिल किए, 23 टारगेट हासिल किए। सर जान पर खेलकर जो हमारे फौजी भाई वहां पे जो कर रहे हैं, उनकी वजह से हम लोग बहुत सेफ है सर। उनके परिवार वालों को या फिर उनको मेरे मन में उनके बारे में बहुत ये है, आदर है कि वो अपने परिवार को छोड़कर वहां है और हम अपने परिवार के साथ में यहाँ हैं, तो सिर्फ उन्हीं की वजह से मैं तीनों सेनाओं का दिल से धन्यवाद व्यक्त करता हूँ और गर्व है मुझे कि मैं हिंदुस्तान में पैदा हुआ हूँ। मैं सैल्यूट करता हूँ हमारे सैनिक और तीनों सेनाओं को। और
इमोशनल की बात थी या इमोशनल का सब्जेक्ट था, इसलिए सर संदेश से आते हैं ये गाना मैं इसलिए गाना चाहता हूँ सर कि बहुत सारे सैनिक हमारे ऐसे हैं जो माताओं से दूर है, बहनों से दूर है, अपनी पत्नियों से, बच्चों से दूर है सर। उनकी जो हालत है सर हम बयान नहीं कर सकते यहाँ से, लेकिन उनके लिए हम यहाँ से सिर्फ उनके लिए ही एक गाना गाकर हम वहां तक हमारी आवाज पहुंच जाए, हम उनको सैल्यूट या फिर उनको संदेश दे सकते सर। बहुत ही बढ़िया गीत आपने चुना है। बॉर्डर फिल्म का यह गीत है। 1997 में यह फिल्म आई थी और अन्नू मलिक साहब ने इसे संगीत दिया था। जावेद अख्तर साहब ने इस गीत को लिखा था और सनी देओल, सुनील शेट्टी, अक्षय खन्ना, कुलभूषण खरबंदा और भी बहुत से अच्छे अच्छे कलाकार इस फिल्म में पार्टिसिपेट किए थे। मगर मित्रों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह गीत 2 गायकों ने मिलकर गाया है, सोनू निगम और रूप कुमार राठौर ने। जो यह गणेश है वर्सिटाइल सिंगर जो आपके सामने, वो दोनों की आवाज निकाल के यह गीत कोशिश करोगे सर? कोशिश, हाँ नहीं, हम कोशिश ही करते हैं। हम हमारी एकेडमी के सभी गायक लोग यहाँ कोशिश ही करते रहते हैं। जी जी। और ये एंडलेस सब्जेक्ट है, अपन जिंदगी भर यही करने वाले हैं। यस सर, यस है ना। तो आइए सुनते हैं, संदेश से आते हैं। संदेश आते हैं, हमें तड़पाते हैं, तो चिट्ठी आती है तो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सुना सुना है। संदेश आते हैं, हमें तड़पाते हैं, चिट्ठी आती है तो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सुना सुना है। किसी दिलवाली ने, किसी मतवाली ने हमें खत लिखा है, ये हमसे पूछा है। किसी की सांसों ने, किसी की धड़कन ने, किसी की चूड़ी ने, किसी के कंगन ने, किसी के गजरे ने, किसी के गजरे ने, महकती सुबहों ने, मचलती शामों ने, अकेली रातों ने, अधूरी बातों ने, तरसती बाहों ने, और पूछा है तरसी निगाहों ने कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि
कि तुम बिन ये दिल सूना सूना है। के घर कब आओगे, के घर कब आओगे, लिखो कब आओगे कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। मोहब्बत वालों ने, हमारे यारों ने हमें ये लिखा है कि हमसे पूछा है। हमारे गाँव ने, हम की छाँव ने, पुराने पीपल ने, बरसते बादल ने, खेत खलियानों ने, हरे मैदानों ने, बसंती बेलों ने, झूमती बेलों ने, लचकते झूलों ने, बहकते फूलों ने, चटकती कलियों ने, और पूछा है गाँव की गलियों ने कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे कि तुम बिन गाँव सुना सुना है। कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे कि तुम बिन ये घर सुना सुना है। कभी एक ममता की, प्यार की गंगा की जो चिट्ठी आती है, साथ बुलाती है। मेरे दिन बचपन के, खेल वो आंगन के, वो साया आंचल का, वो टीका काजल का, वो लोरी रातों में, वो नरमी हाथों में, वो चाहत आँखों में, वो चिंता बातों में, बिगड़ना ऊपर से, मोहब्बत अंदर से, करे वो देवी माँ यही हरकत में पूछे मेरी माँ कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे कि तुम बिन आंगन सुना सुना है। कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे कि तुम बिन ये घर सुना सुना है। है गुजरने वाली हवा बता, मेरा इतना
काम करेगी क्या मेरे गाँव जा मेरे दोस्तों को सलाम दे मेरे गाँव में है जो वो गली जहाँ रहती है मेरी दिलरुबा उस मेरे प्यार का जाम दे उस मेरे प्यार का जाम दे वही थोड़ी दूर है घर मेरा मेरे घर में है मेरी बूढ़ी माँ मेरी माँ के पैरों को छू के तू उसे उसके बेटे का नाम दे ऐ गुजरने वाली हवा जरा मेरे दोस्तों मेरी दिलरुबा मेरी माँ को मेरा प्याम दे उन्हें जाके तू ये प्याम दे मैं वापस आऊंगा फिर अपने गाँव में उसी की छाँव में कि माँ के आंचल से गाँव के पीपल से किसी के काजल से किया जो वादा था वो निभाऊंगा मैं एक दिन आऊंगा 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 जय हिंद बहुत ही इमोशनल गीत आपने गाया है और मित्रों 9 मिनट का यह गीत नॉन स्टॉप 2 सिंगर का गीत अकेले गायक ने गाना यह बहुत बड़ी बात है। हम लोग जो सुनते हैं फिल्मों में जो देखते हैं वह एक इन्वायरमेंटल कंडीशन में रिकॉर्ड किया हुआ गीत रहता है। ब्रेक लेकर गीत तैयार किया जाता है, बहुत सारी टेक्निक होती है उसमें और बाद में फाइनल एडिटिंग करके ट्यून अप करके हमारे सामने रखा जाता है। मगर हम जो आपके सामने पेश कर रहे हैं यह लाइव संगीत पेश कर रहे हैं और हमारी कोशिश है कि हम अच्छे से अच्छा संगीत आप लोगों के लिए इस माध्यम से प्रस्तुत करें। मित्रों, उम्मीद करता हूं आज का यह कलाकार एक गीत अनेक यह कार्यक्रम आप लोगों को पसंद आया होगा। मेरी आपसे नम्र विनम्र प्रार्थना है कि आप हमारे OSL कराओके म्यूजिक एकेडमी के फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, हमारे OSL कराओके म्यूजिक एकेडमी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस कार्यक्रम को लाइक कीजिए। दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सभी का। और फिर एक बार सर हसमुख सर और OSL एकेडमी का मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूं। और इस प्रोग्राम में आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा, मेरी आवाज कैसी लगी, आपका सभी का ढेर सारा प्यार OSL एकेडमी और हम सभी हमारे सभी सिंगर्स को आप दे, ये मैं आपसे विनती करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।